जयपुर से टीकाराम जूली की बेटी की शादी में अनोखा नजारा देखने को मिला है। पायलट गहलोत एक साथ नजर आए। जी हां, एक साथ बैठे नजर आए दोनों नेता। रंधावा डोटासरा सहित कांग्रेस नेता भी यहां पर मौजूद रहे। जयपुर में आयोजित हो रहा है विवाह समारोह। देखिए तस्वीर, देखिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक साथ एक ही जगह। ये अमूमन नहीं देखने को मिलता है। ये ऐसी तस्वीर है जिसको फ्रेम कराने लायक ये तस्वीर है, क्योंकि ये चीज जो है वो अमूमन दिखती नहीं है। दो गुट में बटी हुई है कांग्रेस, ऐसा लोगों का मानना है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, और एक्सक्लूसिव हो भी क्यों ना, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत साहब का एक अलग खेमा है और सचिन पायलट का अलग खेमा है। दो गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, गहलोत और पायलट। लेकिन ये साथ में आना, ये अपने आप में बड़ी अच्छी तस्वीर है और बिल्कुल फ्रेम लाइक तस्वीर है और एक्सक्लूसिव तस्वीर ये बनी गई है। क्योंकि कहां पर, अगर आप पूछे कि ये कहां पर एक साथ आए, तो टीकाराम जूली की बेटी की शादी समारोह में एक अनोखा नजारा दिखा। पायलट गहलोत एक साथ मंच पर बैठे नजर आए। खबर 12 से है, जहां मोरपाल सुमन की वायरल चिट्ठी का मामला जो है वो सामने आया। जान लीजिए, बीजेपी नेताओं के गले की फांस है ये। चिट्ठी के सवाल पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने चुप्पी साध ली है। चिट्ठी के संबंध में नहीं दिया कोई जवाब। बिना जवाब दिया कुर्सी से उठे हैं नागर। मोरपाल की चिट्ठी में हीरालाल नागर का नाम भी सामने आया है। तो मोरपाल सुमन की वायरल चिट्ठी का मामला, वायरल चिट्ठी बनी कई बीजेपी नेताओं के गले की फांस। चिट्ठी के सवाल पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने चुप्पी साधी है। चिट्ठी के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया है। बिना जवाब दिया कुर्सी से उठ गए। और मोरपाल की चिट्ठी में हीरालाल नागर का नाम भी है। तो देखिए, यहां पर आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। चिट्ठी के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया है हीरालाल नागर द्वारा। बिना जवाब दिए कुर्सी से उठ गए नागर। जी हां, मोरपाल की चिट्ठी में हीरालाल नागर का नाम है और मोरपाल सुमन की वायरल चिट्ठी का यह पूरा मामला है। जब उनसे पूछा गया तो कुछ जवाब नहीं था उनके पास और वो कुर्सी से उठ गए। चिट्ठी के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने बिल्कुल चुप्पी साध ली और चिट्ठी के संबंध में एक भी जवाब दिया नहीं उन्होंने। बिना जवाब दिए कुर्सी से ही उठकर वो चले गए। तो मोरपाल की चिट्ठी में हीरालाल नागर का नाम जिक्र था। मोरपाल सुमन की वायरल चिट्ठी का यह पूरा मामला है और वायरल चिट्ठी बनी कई बीजेपी नेताओं के गले की फांस। चिट्ठी के सवाल पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने चुप्पी भी साध ली है। बिना जवाब दिया कुर्सी से उठे नागर। मोरपाल की चिट्ठी पे क्या कहेंगे? नहीं, मोरपाल की चिट्ठी पे क्या कहेंगे? नहीं, मोरपाल की चिट्ठी पे क्या कहेंगे? नहीं। अरविंद जी हमारे साथ जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। अरविंद जी, क्या है पूरा मामला है? मोरपाल की चिट्ठी में हीरालाल नागर का नाम है, लेकिन जब उनसे पूछा गया, हमने तस्वीर दिखाई, बिना कुछ बोले चलते बने। क्यों आखिर ऐसा? जी देखिए, ये जो 12 जिले की अंता विधानसभा थी, जिसका नवंबर 2025 में चुनाव हुआ, इस पूरे चुनाव से ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की दूरी रही। वो प्रचार में नहीं पहुंची, जबकि गृह जिला ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का 12 ही है। 12 जिले के अंताना गांव के वो रहने वाले हैं। और आज जब 12 प्रवास पर आए, जो मोरपाल की चिट्ठी जो नाम से वायरल हुई है, उसमें उनके नाम का हवाला है और कहा गया है कि उनका व्यवसाय जो पार्टनर है मनोज शर्मा, उनकी तरफ से जो कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया रहे थे, जो विधायक है भी मौजूदा, उनकी चुनाव में मदद की गई। भीतरघात का जो आरोप है वो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का प्रत्यक्ष रूप से नाम लेते हुए मोरपाल सुमन की जो चिट्ठी है उसमें हवाला दिया गया। आज जब उनके नाम को लेकर और वायरल चिट्ठी के बारे में जब उनकी प्रतिक्रिया जानी गई, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पूरे मामले में चुप्पी साध ली। बता देते हैं कि जो चिट्ठी में कई बीजेपी नेताओं के नाम हैं, लेकिन जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। और अब जो वायरल चिट्ठी है मोरपाल सुमन की, उसमें कई नेताओं के नाम है। अब वो चिट्ठी जो है उन नेताओं के गले की फांस बनी हुई है, क्योंकि जब ये चिट्ठी वायरल हुई मोरपाल सुमन की, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने भी कारण बताओ नोटिस मोरपाल सुमन को जारी किया गया था। और मोरपाल सुमन ने पहले ही दिन ये कह दिया था कि ये चिट्ठी उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। लेकिन अंता विधानसभा उपचुनाव जो था वो पूरा सरकार के बीजेपी जो पार्टी वो सत्ता में है, और सत्ता में होने के बावजूद एक वोटर्स का ये मनोवैज्ञानिक झुकाव होता है कि सरकार की तरफ वो जाए।
लेकिन यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई थी और उसके बाद से जो चुनाव की समीक्षा की गई और जिस तरह से ये समीक्षा के रूप में एक वायरल चिट्ठी बाजार में आई, एक राजनीतिक गलियारों में आई, तो उसके बाद से बीजेपी जो खेमा है उसमें हलचल मची हुई है और नेताओं से जवाब देते नहीं बन रहा है। जिन नेताओं के नाम बीजेपी नेताओं के इस वायरल चिट्ठी में नाम है, तो आज जब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जो है बजट घोषणा के बाद सरकार के कार्यों को बखान करने वो बारह पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जब उनसे इस वायरल चिट्ठी के बारे में, मोरपाल सुमन की वायरल चिट्ठी के बारे में जाना गया, उनका पक्ष लिया गया, तो वो जवाब नहीं दे पाए और चले गए। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर जान लीजिए, जयपुर से जो आ रही है, संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नकाबजनी गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। लूट की वारदात करने वाली गुजराती गैंग का पर्दाफाश हो गया है। रिक्शा में सवारी को बहला फुसलाकर करते थे लूट। 2 पुरुष और 3 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी के 30,000 और एक रिक्शा भी बरामद किया गया है। संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, नकाबजनी गैंग का पुलिस ने आखिरकार पर्दाफाश कर ही दिया। लूट की वारदात करने वाली गुजराती गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ई रिक्शा में सवारी को बहला फुसलाकर करते थे लूट। अब चलिए जरा अलवर की बात कर लेते हैं, जहां ऊंट तस्करों पर पुलिस ने नकेल कस दी है। 3 ऊंट तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। पिकअप में ले जाते हुए तस्करों को पकड़ा गया है। राजगढ़ बांदी कुई मेगा हाईवे पर यह कार्रवाई हुई। देखिए तस्वीर देखिए, बेसहारा बेजुबान ऊंटों को कैसे, यहां पर 3 ऊंटों को कैसे उनकी तस्करी हो रही है। राजगढ़ बांदी कुई मेगा हाईवे पर कार्रवाई हुई है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमको सूचना मिली करीब 5 बजे गोट की चौकी से एक पिकअप में HR नंबर पिकअप में ऊँट भर के जा रहे हैं। अब मौके पर पहुंचे, हम तस्करों के पीछे लगे तो गाड़ी 3-4 किलोमीटर में जाके हमने पकड़ी। मौके पर हमने 3 ऊँट काबू किए, 3 तस्कर पकड़े, जिनको राजगढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस जांच में जुट गई है।